पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के भीतर मचे घमासान पर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने टीएमसी के बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा जो कभी दिल में मदीना और आंखों में काबा की बात करते थे, लेकिन आज बीजेपी के साथ बैठने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बागी सांसदों को बीजेपी और आरएसएस की कठपुतलियां करार दिया और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। बहराइच की जनसभा ने उन्होंने यूपी की राजनीति में बड़ा दावा भी कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी के बागी सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता कल तक दिल में मदीना आंख में काबा की बात करते थे, आज बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने कभी बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देने की बात कही थी, वे आज अपनी राजनीतिक सुविधाओं के लिए पूरी तरह बदल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि ये नेता बीजेपी और आरएसएस की कठपुतलियां हैं और एक राजनीतिक झटके में उन्होंने अपना सिर झुका दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव और राजनीतिक अवसरवाद के चलते ये नेता बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। टीएमसी के बागियों पर हमला बोलने के साथ साथ ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब टीएमसी के सांसद दूसरी तरफ चले गए तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की बात करते हैं तो लोगों को परेशानी होने लगती है। ओवैसी ने कहा कि उनकी राजनीति किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने समाज को राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए है। उन्होंने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग चुका है और अपनी सियासी भागीदारी को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो गया है। बहराइच और मटेरा की जनता से अपील करते हुए ओवैसी ने कहा कि लोग एआईएमआईएम का साथ दें, क्योंकि उनकी पार्टी अपने सिद्धांतों और लोगों की मोहब्बत का सौदा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वह मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने ईमान और जनता के भरोसे से समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही ओवैसी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में इत्तेहाद का इनकलाब होगा और समाज के नौजवानों की मेहनत से उनके अपने प्रतिनिधि विधानसभा तक पहुंचेंगे। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं, खासकर यासर शाह और उनके परिवार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहराइच और मटेरा की जनता ने वर्षों तक वफादारी के साथ वोट दिया, लेकिन बदले में इलाके को क्या मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ना तो पर्याप्त विकास हुआ और ना ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ। यहाँ तक कि एक बड़ा अस्पताल तक नहीं बन सका। अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हैं? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे, मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है, मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है।
तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, अब डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं, पिछले 20-25 साल से यहां पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कुछ काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया, मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। यानी बंगाल में टीएमसी की बगावत की गूंज अब उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गई है। ओवैसी ने इस मुद्दे के बहाने टीएमसी के बागियों, बीजेपी और समाजवादी पार्टी तीनों पर एक साथ निशाना साधा। साथ ही यूपी चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने का भी संकेत दे दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।